नॉलेज रखते हैं भाई। माशाल्लाह। और ये आमिर भाई मतलब अश्लील बातों की खदान है, इनको क्या ही बोला जाए, बुरा लग जाएगा इनको। मतलब आना जाना कुछ नहीं। और तो वो बातें अभी देखिए, मैंने जैसे सबसे पहले मैं अपनी बात रखता हूँ कि अभी किताबों की बात को इधर थोड़ा साइड हटाते हैं। आपको याद होगा मैं आपसे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ एक मिनट पंडित जी, अभी तो हाँ। ज्ञान विज्ञान की बात पर शंसा की जा, अभी कहते किताबों का साइड ना ना ना, किताबें अंदर। नहीं आपके जो कुछ चीजें थी पहले मैं उनको तो क्लियर कर दूं। सुनिए 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 सुनिए। पंडित जी एक मिनट, पंडित जी अगर आपने, नहीं सर सर सुनिए सुनिए सुनिए। पंडित जी अगर आपने शास्त्रों को साइड पे किया, यहाँ अश्लीलता का भंडार खुल जाएगा। शास्त्र बीच में रख लें, ठीक है ना जी, क्योंकि आपने सैम भाई इनको बस 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, तो वो थोड़ा अलग ही मोटिव में जाते हैं वो। पंडित 1 मिनट, पंडित 1 मिनट, यहाँ किसी को म्यूट नहीं किया जाता है भाई, ये तो हमारे भाई है और ये हमारा चैनल जितना है उनका ही है। आप यहाँ पर हाँ सर, तो मैं अपनी बातें कुछ रख लूं, अपनी बातें कुछ रख लूं। पंडित जी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। तो देखिए आप यहाँ पर आके इस तरह की बातें ना करें। आपके जो पॉइंट्स है ना वो स्ट्रीम से रिलेटेड रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी बहन, एक मिनट, क्योंकि लास्ट हमारे जो कॉलर है बहन, उनको हमने बहुत टाइम दे दिया जो टॉपिक से ऑफ टॉपिक था, ठीक है। तो हम दूसरे कॉलर को भी इस तरह से लिवरेज नहीं दे सकते मेरे भाई, तो टॉपिक पर आ जाइए प्लीज। उनके साथ आपने प्रॉमिस, सैम भाई उनके साथ तो आपने प्रॉमिस किया था ना, तो उनका राइट थी। जी बिल्कुल सही बात है सर। डिफरेंस देखिए यहाँ पर ये आ जाता है ना कि हमारा जो धर्म है, ठीक है, वो किसी एक पुस्तक के आधार पर नहीं चलता है। जैसे आपका कुरान हो गया, आपके जो पैगंबर साहब ने जो लिख दिया। पंडित जी वैसे आप आर्य समाजी है? हम पंडित हैं सर, आर्य समाजी नहीं है। और आर्य समाजी के बारे में मुझे अभी तक नॉलेज नहीं हुआ, उससे मेरा कभी टक्कर नहीं पड़ा कि वो मेरे से लगे तो मैं समझूं कि उसको वो क्या चीज है और वो कहाँ से सनातनियों से अलग है। तो मैंने उससे कभी नहीं लगाया उसको, तो मेरे को उस बारे में आपको मैं एक झलक बताता हूँ कि आर्य समाजी होता क्या है, क्या मानता है क्या नहीं मानता है। देखिए रुक जाओ एक मिनट, तुम्हारे इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है, इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो उसका क्या पुराण, एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ठीक है। ये होता है आर्य समाजी। सैम भाई मतलब ये आर्य समाजी ने बोला पुराण को उठा के कचरे के डिब्बे में डाल दो। जी, पुराना उसको उठाओ और कचरे के डिब्बे में डाल दो, आर्य समाजी की। तो ये पूरा क्लिप तो था नहीं, अब मतलब ऐसे कैसे जज कर लूं मैं कि क्लिप पूरा नहीं था ना? पूरा अगर क्लिप भी रहेगा तो कचरे की जगह फूल तो नहीं हो जाएगा ना। कचरे के अगर देखिए, अगर कोई बंदा देखिए, अगर नहीं अगर एक बंदा शास्त्र को लेकर कोई अलग टिप्पणी कर रहा है तो भाई उसको सिंपली आदमी यही बोलेगा कि अरे चल छोड़, तू अपना किताब ले और तू यहाँ से जा, हम लोग को अपनी बात करने दे। आपने एक बात पढ़ा होगा कि मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। पंडित हुआ क्या मैं बताता हूँ। आर्य समाजियों की स्ट्रीम चल रही थी, एक कॉलर आ गया और कॉलर आकर बोला कि भाई आपके पुराण में ऐसे कुछ बहुत सारे बातें लिखी है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप क्या करते? बोलते वो बोला कि सारे पुराण उठाओ और कचरे के डिब्बे में डाल दो, हम नहीं मानते। ये बात हुई है। क्या बोलेंगे आप ऐसे आर्य समाजी को? ये आर्य समाजी होते हैं। तो सर मैं सिंपली बात है, अगर मेरा ऐसा कभी करेक्ट मतलब उस पर कंफर्म हो जाता हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा सर, एकदम बिल्कुल कैंसिल करता हूँ उनको मैं। ठीक है, तो आप भाई अगर हमारी बातों को अगर पंडित जी, मैं करता हूँ सर। ठीक है, आर्य समाजी मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि ये वेद विरुद्ध है और जो भी मूर्ति पूजा करता है वो नास्तिक है। देखिए रेफरेंस ये है, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो अच्छा सर, अगर मूर्ति पूजा नास्तिक है तो उनके पास ईश्वर तक पहुंचने का कोई अगर अलग जरिया हो जो इससे कुछ अलग जाता हो, या होता है वो दिशा की तरफ करके पूजा करते हो या फिर अपना इबादत करते हो। तो पंडित जी आप वेद पढ़े? नहीं सर, अभी मैंने वेद पे ध्यान नहीं दिया अभी मैंने। वेरी गुड। पंडित नॉर्मल ठीक है, आप पंडित आप ऐसी नाम रख लिए, सरनेम है आपका, मतलब कोई ज्ञान से कुछ रिलेशन नहीं है आपका। मैं धीरेन्द्र उपाध्याय पंडित, मैं अपने कुल से पंडित हूँ अभी। और अभी बाकी मेरा देखिए यही तो डिफरेंस है ना सर। जैसे कि मेरे घर में मेरे पापा का एक्सपायर के बाद हम लोग रहते थे गुजरात, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हमारे, उसके बाद हम लोग अपनी। पंडित जी हिस्ट्री नहीं चाहिए। तो सर आप पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा। हम ये समझे कि अगर आप बस मैं ये कहता हूँ ओ यार बोल लीजिए, आप परेशान हो जाते हैं थोड़ी सी बातों पे, पूछ लीजिए। ओवरलैप ना करे, आपको भी मौका दिया जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ तो इंटरप्ट ना करे। पूछ लीजिए। परेशान
पंडित ये तो आप पंडित थोड़ी हम देर यही पहले सोचे हो रहे थे, सैम भाई को बोलने दें। जी। जी सैम भाई। ठीक है, ठीक। पंडित हम यही सोच के लिए आपको कि भाई कोई एक ज्ञानी आया है जिसको हाँ तो सर शास्त्र के पूछिए बारे ना, में, तो सर फिर पूछिए ना फिर सर आप आप। इंटरप्ट फिर आप पंडित जी इंटरप्ट कर रहे हैं ना मेरे भाई, बोलने दें। आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? पूरा ठीक है, कंप्लीट बोलिए होने दीजिए, मैं आपको टाइम पूरा। देता हूँ। हम यही सोचे ठीक थे है, कि भाई पंडित है हाँ तो कुछ शास्त्र का कुछ इल्म होगा, वेद वेद जानेगा, वो पुराणास को जानेगा, हमारे सवाल के जवाब देगा। हम तो ये सोचे थे। आप तो सिर्फ नाम के पंडित निकले, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है, कोई शुक्ला है, कोई ये है, शर्मा है, आप पंडित है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया आपकी बात। ऐसे ही है ना आप? हाँ सुन लीजिए एक बार मेरी बात। जी मैं कुल से पंडित हूँ, तो मेरे जो बड़े भैया हैं वो मतलब काफी ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो मैं उनके साथ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं देखिए, मेरे को लाइव पे आने का इतनी रात में आकर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं आपकी लाइव देखता हूँ, मैं आपकी बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है, आप हर वीडियो नहीं खराब बनाते हो, लेकिन कुछ कुछ वीडियो जैसे पकड़ने वाली हो जाती है, वहां पे मुझको कुछ रिप्लाई देने का मन करता है, लेकिन अब है कि कमेंट का आप रिप्लाई देते नहीं हो, तो वहां पे एक दिक्कत हो जाता है। एक बार मैंने फिर स्ट्रीम पे आने की कोशिश की थी उस टाइम, जब आप ऐसे ओपन चैलेंज कर रहे थे कि कोई भी सनातनी आ जाए, डिफेंड कर ले खुद को। जी। मैं उस दिन आया था, लेकिन आपने बोला कि नहीं नहीं ये स्ट्रीम शायद क्रिश्चियंस के लिए है, तो मैं उस दिन चला गया, आप फिर मैंने चलिए, ध्यान नहीं आप दिया, आ गए लेकिन आज। आप हाँ मुबारक, हाँ। आज आप आ गए मेरे भाई। हमारे लिए भी फख्र की बात है कि हम आपसे बात करें, पंडित जी से बात कर रहे हैं। तो पंडित जी आप ये बताइए कि आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करता हूँ। पुराणास को आप ऑथेंटिक मानते हैं? मानते हैं? देखिए बातें ये है ना कि हमारा धर्म से आप क्या समझते हैं, मतलब आप धर्म का मतलब क्या समझते हैं? नहीं, आप पुराणास को ऑथेंटिक मानते हैं? सर सिर्फ आप ही क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते ना, मैं भी तो पूछ सकता हूँ। एक मैं नहीं, एक जवाब, आप अरे भाई ऐसे चले स्टेप ना, बाय वैसे स्टेप, दोनों तरफ से मोहब्बत चले ना। ओ यार स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कंक्लूजन पर आएंगे ना। नहीं नहीं, आप ऐसे देखिए क्या पुराणास होगा में ना कि एक पुराणास बार में लगातार एक इंसान चेन में फंसता जाएगा और दूसरा इंसान फंसाता जाएगा, ऐसे एक एक नहीं करके मेरे चलता है भाई, ना, तब सही नहीं होगा। मेरे भाई, नहीं नहीं मेरे भाई। एक मिनट, मैं न्यूट्रल बात जी करना चाह रहा हूँ सैम भाई, जो आपके पक्ष में भी हो और पंडित जी के लिए भी सहायता की बात हो। पंडित जी जी ने जी एक बातों में पंडित जी ने कहा जो मेरे भाई हैं वो ऑब्वियसली अच्छा ज्ञान रखते हैं। सैम भाई ऐसा ना हो कि धीरेन्द्र पंडित जी जो हैं, इनके भाई जी अगर स्वयं खुद आ जाएं स्ट्रीम में, वो जी। ज्यादा जो है वो अच्छा नहीं होगा कि उससे ज्ञान। धीरेन्द्र जी आपके भाई साथ हैं अगर पंडित जी, तो उनको मेरे भाई साहब, भाई साहब गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, अभी लखनऊ में है वो। अच्छा काम पे अच्छा, लखनऊ में ठीक 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 है जी सैम भाई। जी। वो धीरेन्द्र भाई, शास्त्र मैं के साथ साथ अपना ज्ञान भी रखते हैं। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मुबारक। तो भाई आपको हम ये पूछ रहे हैं कि आप पुराणास को ऑथेंटिक मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ, और जहां से मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं उसको यही मानूंगा कि या तो ये कहीं से ऐड किया हुआ है, या तो ये सही से ट्रांसलेट किया हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि कंप्यूटर संस्कृत नहीं समझता है। ओके ठीक है, आपकी पॉइंट और आई। एक आप ये इंसान बोल रहे पे हैं, आप भरोसा कर ओके सकते हैं, पंडित, ओके ओके, आ गई आपकी पॉइंट, आ मैं गई। तो किसी पे नहीं कर अब ये सकता। ठीक है, नो प्रॉब्लम मेरे भाई। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप जो आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं। सॉरी सैम जी भाई, हाँ सॉरी, मेरे मैं पंडित जी आ गए हैं तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड सा हो गया हूँ। सैम भाई ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर संस्कृत नहीं समझता, क्या ये ऋषि ये जो भाष्य लिखते थे या उसका सारा अर्थ लिखते थे, ये भी कोई ऋषि कब अर्थ लिख दिए? ऋषि कब अर्थ लिख दिए? उसको तो मानते हैं ना आप, जो नहीं, उन्होंने लिखा है। कौन से ऋषि अर्थ लिख दिए? स्वामियों ने लिखा है। लिखे ना, भाव अर्थ लिखे हैं। अभी के स्वामियों लिखा है ना। हाँ अभी का नहीं है, अभी के नहीं है भाई, 19वीं सदी के हैं, महर्षि हैं। 19वीं सदी के हिंदी लिखने लगे, इंग्लिश। ओहो, संस्कृत, हिंदी संस्कृत हिंदी। हाँ संस्कृत तो लिखेंगे उसका ट्रांसलेटर। देखिए एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, आपका जो कुरान है वो किसने लिखा है? ओहो, देखो फिर ये पंडित जी। अरे सर एक बार देखिए, आप मैं बस मैं इधर जवाब देने के लिए आया हूँ, आपने बोला बातचीत हो रही है। पंडित सुनो यार, मैं आप पे सवाल नहीं रख सकता, मतलब मेरी बस जिम्मेदारी है। नहीं, सिंपल कर लेते हैं भाई, सवाल भी नहीं रख रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। टॉपिक पर आ जाते हैं पंडित भाई, सुनो ना मेरे भाई। आप बोल रहे हैं कि पुराना ऑथेंटिक है, पर आप ये भी बोल रहे हैं कि मैं वो चीज मानूंगा जो मेरी दिमाग में समझ में आएगा, बाकी का रिजेक्ट कर दूंगा। समझ में आने एक बात बताइए, अगर एक कॉमन मैन वाला इंसान भी रहेगा तो कहीं भी शास्त्र में अश्लील बातें किस आधार पर लिखी गई होंगी, किस चीज के लिए लिखी गई होंगी? या तो वो कुछ समझाने के लिए लिखी गई होंगी, अगर वो कोई चीज समझा रहा है तो मैं बिल्कुल उसे एक्सेप्ट करूंगा।
ठीक है, आप हनुमान जी में अगर मानते वो हैं? बेतर्क का किसी भी ओके। ऐसे उल-जुलूल कहानियां लिख दी गई हैं तो मैं उसे विश्वास ओके। नहीं कर सकता ना। ठीक है, हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ सर। हनुमान जी की दुम थी, आप मानते हैं? वानर से आप क्या समझते हैं? हनुमान जी चलो की पूंछ थी, मानते हैं? वो पूंछ थी बट बानर की नहीं थी, वानर की थी। ठीक है, हनुमान जी जो जंप करते थे श्रीलंका, एक ही छलांग में पहुंच जाते थे, आप मानते हैं? हाँ ठीक है। और हनुमान जी अपने आप को एक हल्क के जैसा बड़ा बना देते थे और जब चाहे छोटा बना देते थे, आप मानते हैं? हाँ, वो अष्ट अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता थे, तो वो अपना अपना निधियों ठीक का है। सिद्धि का इस्तेमाल हनुमान जी, कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उनको ऐसा हनुमान जी वरदान हाथ था। में, ओके, ओके, हनुमान जी हाथ में पहाड़ लेकर यहाँ पर आ गए थे, लंका आ गए थे, आप मानते हैं? जी मानता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में इसके कहाँ से इसके समझ में आ रही है, एक्सेप्टेबल कहाँ से है ये चीज? एक्सेप्टेबल मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम्म, पहली बात कि वो बानर नहीं थे, वानर थे। वानर मतलब वनों में रहने वाले मानव, ठीक है। तो उनकी जो सेना थी वो वनों में रहती थी। तो अब आप कहीं पार्टी वार्टी में जाते होंगे तो पार्टी का ड्रेस होता होगा ना, तो वैसे ही वहाँ जंगल में रहने का एक ड्रेस कोड होता था, जो कि हाँ, अब दुम लगा कोई के वानर घूमते की थे। तरह रहता था, कोई रिच की तरह रहता था। समझ लीजिए एक मिनट, आपके बिल्कुल, आपके बिल्कुल, समझाने के लिए। हमारे देखिए वहां नहीं, पर देखिए एक मिनट, पंडित, पंडित, कौन वहां पर हंस रहा पूंछ है यहाँ लगा पे। के फिरते, वहां पर पूंछ लगा के फिरते थे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था, वानर ड्रेस की कोड होता वेशभूषा में था। देखिए, एक बार बता रहा हूँ। वहां पे हनुमान लिखा है, ठीक है। हनुमान वानर हम्म, लिखा गया है, ठीक है। वानर लिखा गया है। पूंछ थी। अब आप ओ उसको यार, जैसे पूंछ डिफाइन थी, कर दें। पूंछ पूंछ थी, नहीं थी? अरे पार्टी ड्रेस कोड। वानर लिख दिया ना। पूंछ यार थी ये हंस या कौन नहीं रहा थी? है, गजब आदमी है। हाँ, सुनिए, पंडित जी आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, हम्म। ऑडियंस में से हंसी आ रही है, ये इतनी दूर से आप यहाँ ये नहीं तक हंसी आ समझ रही है, सकते, देखिए नहीं, कमेंट्स एक में बात से। बताइए, एक बात पंडित, बताइए। पंडित, पंडित, पंडित जी, पूंछ थी, नहीं थी? हाँ थी, मान लीजिए। पूंछ पूंछ इंसान को होती है या बंदर को होती है? अरे भाई मैं लगा लूं, मैं अभी नकली नकली की तो बात कर रहा फैंसी हूँ, ड्रेस कोड फैंसी है। ड्रेस, ओ वेरी गुड। मैं आपकी ये देखिए, मॉडर्न भाषा में ये समझा कह रहा हूँ ना मैं आपको। ये कह रहे हैं कौन हंस मॉडर्न रहे हैं, पंडित मॉडर्न ये भाषा में देखिए समझा रहा है पंडित जी, आपको। पंडित जी, जबरदस्त, पंडित जी जबरदस्त। कह रहे हैं कौन हंस रहा है, ये देखें जरा, आईडी देखें, ये स्क्रीन पे देखें, प्रिया सिंह, ठीक है, प्रिया ये सिंह, हंस रहे हैं, ड्रेस कोड। समझ में अरे ये हंस हंसने रहे दो सर, हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हैं, दिक्कत नहीं। ये देखिए देखें, यही तो हाँ, दिक्कत है ना सर। तो तो नहीं आप हमारे धीरेन्द्र भाई, शास्त्रों ने यही धीरेन्द्र, सोचा। एक और देख धीरेन्द्र, लें, एक नहीं नहीं मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, आप एक और धीरेन्द्र, देख बातों को लें, सुन लीजिए। ब्रह्मा के एक चार और सिर पंडित, इसलिए दिखाए, सुनिए सुनिए। पंडित, एक और देख पंडित, लें, पंडित, एक और देख लें, पंडित जी ये देखें, कौन हंस रहा है, अबे फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा था क्या जंगल में, ये कौन है, सनातनी, एक्स सनातनी, ठीक है, ये अरे हंस सर, रहे हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। वो कुछ में नहीं आते, ना वो सनातनी में आते हैं, ना वो हिंदू में आते हैं, ना वो मुस्लिम में आते हैं। वो अच्छा, है मतलब मॉडर्न चूजे हैं वो। जो यानी सनातन जैसे में हनुमान, आते हैं। यानी जैसे हनुमान जी थे ना, बंदर थे ना इंसान थे, वैसे जी, हाँ, ठीक नहीं है, नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए जैसे आपने बंदर की, एक मिनट, पंडित जी सुनिए, यार सिंपल, अच्छा एक आसानी बात से बात बताइए। करते हैं, आप ये अगर बोल आप रहे हैं, किसी एक मिनट, चार एक, नहीं नहीं। ओ यार पंडित जी सुन लो ना, एक हाँ ठीक सवाल है, ठीक सुन है, लो। चलिए। आप बोल रहे हैं कि वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गए, जैसा मतलब ड्रेस कोड पहनकर फिरते थे जिसकी पूंछ होती थी, ये वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है मेरे भाई? पहले पहले मेरी बात सुन लेंगे आप। जवाब दे दीजिए, सुनूंगा फिर उसके बाद। वानर का मतलब होता है कि बंदर के वेश में रहने वाला मानव। ये नहीं कि कहाँ लिखा है ये? वानर। ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? वाल्मीकि कौन सी रामायण में डिक्शनरी, कहीं भी उनको कौन सी बानर ने। कौन सी डिक्शनरी? मंकी बताया गया है, बंदर बताया गया है, पूंछ है वो उनको। इंग्लिश में है ना सर, वो इंग्लिश में है। कहीं भी वानर को वो डिक्शनरी, अच्छा, इंग्लिश में मंकी ही आप लेगा। मुझे अब ठीक है, मैंने आपसे आप बोला ना मुझे, अभी कि संस्कृत नहीं पंडित जी, समझता है कंप्यूटर सर। ठीक है, ठीक है, पंडित जी बोलिए। आप मुझे संस्कृत डिक्शनरी से बता दीजिए, वानर उसको कहते हैं जो बंदर की हम्म। जैकेट पहनकर या वानर कपड़ों में वानर। रहता है। हम्म। वानर जो उसको हम्म। बोलते हैं जो बंदर की वनों में जो रहने वाला इंसान, ड्रेस। वनों में रहने वाला इंसान। अब वो वानर के भेष में रहे, रिच के भेष में रहे, मतलब वो किसी आप भी मुझे भेष में। बताइए, कहाँ पर है, कौन सी क्या? डिक्शनरी में लिखा है वानर का इस तरह का मतलब, बताइए। अब आगे आप एक बार वानर को एक बार डिटेल में सर्च कीजिएगा, ठीक है। आप बताइए, ऐसे हम ऐसे देख लेंगे। इंग्लिश टू हिंदी नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, संस्कृत से ही बता दीजिए आप, कौन सी डिक्शनरी है? संस्कृत की डिक्शनरी तो अभी मुझको कहीं नहीं पता है, बट मेरे को जहां तक पता मैं है, वानर का मैं मतलब सहता वनों में रहने वाले इंसान से ही तात्पर्य है उसका। मैं सहता, मैं थोड़ी सी कर देता हूँ, पंडित जी जो कह रहे हैं सैम भाई बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, आदि जी। पुरुष के अंदर भी जो हनुमान जी को कॉस्ट्यूम पहनाया ना, वो संस्कृत है जी। वो मुंतशिर ने कहा था कि हमने एक दिशा भी जो है वो मैं तो मूवीज के आदि आधार पर पुरुष थोड़ी ने ना चलता हूँ मैं। कॉस्ट्यूम पहना था हनुमान जी का, तो इसी से ही संस्कृत का अर्थ निकलता है जी। ओवर टू यू। जी। क्या?
देखिए, बात दरअसल ये है, जो जैसे मैं बताया ड्रेस कोड वाली मैंने बात की, यहाँ पे बहुत लोग हंसने लगे। तो ये बात है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने इन मॉडर्न दिनों, मतलब मॉडर्न दिनों नहीं कहेंगे, मतलब कुछ दिन जब लोग संस्कृत धीरे धीरे कल्चर में से हटता गया, बातचीत की भाषाओं में से जब संस्कृत का चलन कम हो गया, तब हमारे ऋषियों ने समझा कि यार जो संस्कृत में लिखी गए हैं उसको अब लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, और डिटेल में देने आ गया तो कुछ मूर्ख हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ, जैसे ब्रह्मा की बात सर ने बोला था कि वहां पे इन्होंने कुछ और बोल दिया, तो 4 सिरों वाली बात, 4 सिरों वाली मतलब 4 दिशाओं से तात्पर्य है उसका। वैसे ही हर एक देखिए, आपने एंसेंट भाषाओं में देखा होगा, चित्रों से भाषाओं को लिखा जाता था। उस तरीके से जब मॉडर्न दौर आने लगा। पंडित रुकना है मेरे भाई, आराम कर लो, थोड़ी सांस ले लो मेरे भाई, ठीक है भाई। अरे देखिए, बहुत देर से वेट कर रहा था मैं, और बात बीच में बहुत सारे टॉपिक मेरे छूट भी गए, ये बात है। मैं आपको सिंपल, जो भी आप बोल रहे हैं ना, उसका कुछ प्रमाण से ही बात करना भाई। प्रूफ है आपके पास कुछ? प्रूफ तो वही है ना सर, आप मेरे को ये प्रूफ दिखा दो कि उनकी मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय मित्र, सुनिए मेरे भाई, आप बताइए कि वानर जो है वो उस तरह से उसका मीनिंग है कहाँ पर है भाई, वो बता दीजिए सिर्फ। आप तो वानर का मीनिंग ये बता दीजिए कि बंदर से तात्पर्य है उसका। अगर मैं बता दूं तो आप फिर मान लेंगे? ठीक है, मैं मान लूंगा वानर से तात्पर्य, और उसको वानर ही मान लूंगा मैं। ठीक है। दिखा दीजिए आप। मतलब है ये एक सनातनी भाई, एक सनातनी है, वो पूछ रहे हैं कि कापी का क्या मतलब है? कापी पंडित? हाँ, कापी। मैंने ऐसा कब बोल दिया? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, बोला नहीं आपने। कापी का वो कह रहे हैं क्या अर्थ है? कपी अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। कपी ऐसा कुछ नहीं पता है भाई, उनसे पूछ लो, बता दे वो तो ज्यादा मेरे ज्ञान में इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा। संस्कृत आती है, पंडित जी है ये, बड़े मैं हमेशा सुनिए मैंने आपसे ये नहीं बोला। मैं देख लीजिए, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जी, अभी आया, जूम करेगा रतन भाई। हाँ जी, वानर का क्या मीनिंग आ रहा है मेरे भाई? भाई आप फिर वही कर रहे हो, आप फिर वही गलती कर रहे हो सर आप। ये संस्कृत कोई पंडित ने लिखा है भाई, ये जो आप लोग की वेबसाइट है ये, समझे आप? यहाँ पर सारे मंकी, फीमेल एप, फॉरेस्ट एनिमल, मंकी, एप्स, सारे यही लिखा है। तो ये आप देखिए ना, आप एक बार ये देखिए, यहाँ पर आपको इतनी सारी लैंग्वेज मिल जा रही है, आप इसमें से किसको यूज करना चाहते हैं वो तो देखिए ना। आप अपने मन से कुछ भी यूज करेंगे। वहां पर बंदरी बता रहा है। नहीं, अलग अलग तो बता रहे थे ना। अब वहां पर आपका दिमाग के हिसाब से कि आप कौन सा यूज करते हैं। हाँ, जिसको पूछ रहे पूछ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं बोल दूंगा कि नहीं है, पूछ एक्सेप्ट करता हूँ मैं यार। तो बंदर है ना, इंसान तो नहीं है ना, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलो आपने इतना कर दिया तो चलिए मैं बंदर ही मान के चलता हूँ। बंदर की वेश में मैं अपने मन से आपकी लिए मैं अब वानर ही मान लेता हूँ। चलिए बंदर मान लिया। मेरे भगवान बहुत बड़े हैं, वानर बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप मान लिए। ऐसे नहीं है कि वो अल्लाह की तरह नहीं है कि एक नमाज छूट देने पर सजा देने लगे। पंडित एक मिनट, ये एक मुसलमान समझाया तो आपको भगवान समझ में आया, वरना आप भगवान समझते ही नहीं थे। मुसलमान की ये क्वालिटी है भाई, किसी को भी मनवा सकते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सर, अब रात भर में इधर डिबेट तो कर नहीं सकता। पंडित मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मैंने एक मुसलमान होते हुए, जो आपके भाई जो है ना इतने बड़े ज्ञानी सब चीज है, वो भी आपको कन्विंस नहीं कर पाए, वो भी आपको समझा नहीं पाए कि वानर का मतलब क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान समझाया, आपको जल्दी समझ में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के पास ये क्वालिटी है कि कोई भी सनातनी को समझा सकते हैं, चाहे वो पंडित हो चाहे कोई भी हो। ठीक है मेरे भाई मानना और समझ जाने में फर्क होता है। थैंक यू। आप माने नहीं माने, आप मान लिए, यही बोले ना, चलो मान लेता हूं। आपके लिए माना ना सर, मैं आपके लिए माना, आपके लिए आसान हो जाए शायद। वेरी गुड, ओके मेरे भाई, चलो थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। अच्छा श्याम भाई, यहाँ पर और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, बानर का जो पिताजी के नाम थे वो है किशोरी, उसके माताजी के नाम थे अंजना। तो सारे के सारे हिंदू ये बिलीव करती है जो किशोरी थे वो बानरी थे। और जो यहाँ पर एक कितिवशी जो रामायण लंका कांड की चैप्टर 48 के अंदर एक वाकया भी लिखा है, बानर किस तरह से पैदा हुआ है।
तो बानर का जो पिताजी है किशोरी था, उसका माताजी का नाम था अंजना। अंजना एक दिन पुकुर यानी कि गुस्ल करने के लिए गया था, और उस वक्त पवन जो देवता है उन्हें देख लिया, फिर उसको पकड़ के उसके साथ दर्शन किया उसके साथ। तो जब अंजना कहा देवता तुम हो, लेकिन हमारे साथ ऐसे काम कर दिया तुमने, तो उसी वक्त पवन देवता वो सोचा तो मैंने तो बहुत बुरी काम कर दिया, तो उन्होंने वहां पर उसको एक आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या है, जो तुम्हारा जो गर्भ में, हमारे बीज से जो तुम्हारे गर्भ के अंदर जो बच्चा पैदा होंगे वो होंगे वीर, जो हनुमान पैदा होंगे, उसको जो दिया ना, इससे वाक्य है। और जितने भी आप देखिए वो बानर बानर ही थे, लेकिन आर्य समाजी वाला आकर कह दिया ए बानर, बन यानी बन प्लस नर, यानी जो शख्स जंगल में रहते उसको बानर कह दिया। ये इसका न्यू इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि बानर के भी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है लंका कांड के अंदर। जी कपी जो बोला गया है, कपी वो सारे लोग नीचे कह रहे हैं, ये सिंपल बंदर भी नहीं होता, एक होता है सिंपल मंकी, जैसे गुरिल्ला है या दूसरे और किस्म के होते हैं। ये कपी जो है ये एप को यानी लंगूर, तो हनुमान जी को लंगूर कहा गया है। तो लंगूर के मुंह में अंगूर जैसे वो कहा जाता है, तो लंगूर उनको कहा गया। जो लंबी छलांग मारता है, एक लंगूर ये जो लंबी छलांग मारता है, लंबी छलांग और लंबी दुम जिसकी होती है, ठीक है जी। तो जलेगी भी तेरे बाप की, वो उसकी दुम जल गई, ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है जो राहुल भाई ने कहा उनके माता पिता के बारे में, ये जबरदस्त बात रखी है कि माता पिता से पता चल जाता है कि वंश किस किस्म का, किस प्रकार का होगा, वो पता चल गया राहुल भाई ने कहा। हाँ, इस पर ये चीज वो कह सकते हैं कि जी उन्होंने भी कॉस्ट्यूम पहना था। मेरा फिर आगे सवाल हो जाता है कि हनुमान जी को ऐसी क्या पीड़ा थी, ऐसी क्या रोग थी कि वो कॉस्ट्यूम पहन के फिरते थे। भाई बंदरों में सीधा फिर लेते हो, वैसे भी वो मिक्स तो हो ही गए थे और शक्ल भी मिलती है, तो इतना कोई फर्क तो नहीं था। ये कॉस्ट्यूम पहनने की आदत, मिसाल मैं कॉस्ट्यूम उस जगह पे पहनूंगा जहां मैं कैमोफ्लाज करना चाहता हूं उनकी तरह। हनुमान जी तो वैसे ही प्रॉपर बंदर थे, तो उनको कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना जी। तो ये पंडित साहब जो हैं बेसिकली ये योयो पंडित साहब थे। ये सुबह उठ के ट्रांस म्यूजिक चला के अपनी सूर्या नमस्कार करते हैं। इनकी तस्वीर भी आप लोगों ने देख ली थी। ये वो पंडित हैं। उन्होंने कहा जी मैं कुल से पंडित हूं, आप कुल से मेरा भाई पंडित हैं, हम लोगों को यहाँ पर ज्ञान से पंडित चाहिए। यही समस्या हिंदू भाइयों के अंदर आ चुकी है कि इनके माता पिता पंडित होते हैं, पंडित लगा के भरमबाजी करते हैं और 4 लाइनें पढ़ ली, कहते हैं जी कंप्यूटर को संस्कृत नहीं आती। वेरी गुड, कंप्यूटर को संस्कृत नहीं आती तो हिंदुओं को आती है, आपको आती है। आपसे पूछा, आपने कहा मुझे नहीं आती, तो आपसे तो कंप्यूटर अच्छा है कि सैम भाई ने लिखा, उसने को 5-6 अर्थ निकाल तो दिए। आपकी तो सीटी गुल हो गई थी संस्कृत के ऊपर कि कंप्यूटर को नहीं आती। दूसरा ये है, जिन ऋषियों मुनियों को, जिन पंडितों को, जिन्होंने उन संस्कृत का हिंदी में अर्थ लिखकर किताबें लिखी हैं, भाई उनको तो आती थी ना। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने बंदर लिखा है। अच्छा, जो मूर्ति बनी है वो कॉस्ट्यूम वाली बनी है, वो तो प्रॉपर पिछवाड़े से दुम निकल रही है लंबी, है जी। और वो मुंह के ऊपर उन्होंने फूंक भी मारी है कि जनाब ये किस्म का जो है ना वो बंदर थे। मुझे अफसोस ही होता है कि हनुमान जी के ये बेसिकली ये हनुमान जी की ब्लास्फेमी कर गए हैं इनडायरेक्टली। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि हनुमान जी इतना शक्तिशाली एक देवता दिखाया गया है वाल्मीकि रामायण के अंदर, जिसको किसी किस्म का भय, हनुमान वाहिद वो देवता है जिसको किसी का भय नहीं। बंदर है ना, बंदर को क्या है, जिस तरह पागल को किसी चीज का भय नहीं होता, बंदर जो होता है उसको भी किसी चीज का भय नहीं होता, क्योंकि उसके लिए कोई आगे पीछे कोई रोने धोने वाला नहीं होता। इन्होंने एक शक्तिशाली और भय से जो है ना खाली देवता को उन्होंने कह दिया जी ये कॉस्ट्यूम पहन के फिर रहा था। अच्छा, एक और चीज मुझे यहां समझ आई, कॉस्ट्यूम पहन के बंदरों के अंदर फिरने की उसको जरूरत है जो बंदरों को ये कन्विंस करना चाहता हो कि मेरे पर अटैक मत करना, मैं तुम ही में से हूं। यही होगा ना जी। मतलब मैंने अगर बंदरों के अंदर जाना है, मैं ऐसा कॉस्ट्यूम पहनूंगा, ये मुझे डर है कि बंदर मुझ पर अटैक कर देंगे। तो हनुमान जी को भय था कि बंदर मुझ पर अटैक ना कर दें, वो कॉस्ट्यूम पहन के जा रहे थे। क्या ड्रामा है ये, को मोंटेसरी स्कूल है कि जहां हनुमान जी को कॉस्ट्यूम, बच्चों को कॉस्ट्यूम बनाकर वो बंदर बना के पे, ये को क्या तमस, ये क्या जोकर, क्या चिड़िया जू है, ये क्या है मुझे नहीं समझ आती। कि पंडित, ये नाम के साथ है पंडित, और बात कर रहे हैं चिड़िया जू वाली, कि जिस तरह बच्चों का ट्रिप जा रहा है तो चलो जी एक बच्चे के पिछवाड़े में दुम चिपका दी, आगे जनाब वो मोटा सा मुंह कर दिया और सर पर मुखटा पहना दिया,
चलो जी ये जनाब पंडित साहब अपना हनुमान साहब तैयार हो गए। सैम भाई लिटरली मेरा दिमाग इस वक्त फट रहा है, मैं हैरान हूं कि यार यार मुसलमानों का और ईसाइयों का और हौसला है उन लोगों का जो यकीन करें इनके साथ रह रहे हैं। यकीन करें, आप लोगों के सब्र को सलाम है। जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ पंडित जी को भी और सबको भी। ये पंडित जी बोले कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन वहां चल रहा था, कॉस्ट्यूम बनाकर वो फिरते थे, पर इनकी जो वाल्मीकि जो इनकी रामायण है जिसके वो गुणगान गाते हैं, जो आदि पुरुष को रिजेक्ट करके जो पुरानी रामायण थी वो अभी टेलीकास्ट कराया जा रहा है इंडिया में, उसमें क्या बताया जा रहा है आप देखिए प्लीज। ये देखिए, यहाँ पर हनुमान जी अपनी दुम को सीट के जैसा बनाकर बैठ गए उसके ऊपर। मतलब ये इनकी पूंछ जो है वो भी बड़ी होती थी। वो चक्र घुमाया रावण के सामने, who coiled tail to make a seat higher than the demon king रावण इन द रामायण। तो एक सीन दर्शाया गया है कि जब रावण के सामने इनको लेकर आते थे तो अब इनको बैठने के लिए बोला तो नीचे बैठने की बात करता था रावण, इसको नीचे बिठाओ। तो हनुमान जी क्या करें, अपनी पूंछ को लपेटते रावण की कुर्सी से ऊपर उठाकर बैठ गए। तो भाई ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन कहाँ है? और इसका जो प्रूफ है, आर्कोलॉजिकल प्रूफ भी अगर ये मांगते हैं तो ये देखिए एक आर्कोलॉजिकल प्रूफ। एक मिनट दीजिए। नहीं सैम भाई, ये हनुमान जी थे कि फंटास्टिक फोर का रे था जो रबड़ी था, फ्लेक्सिबल। और दूसरी बात ये है, इतनी पूछ को दिक्कत देने की क्या जरूरत थी? चुप करके हनुमान जी खड़े रहते, 5 मिनट की गपशप थी करके निकल जाते। और दूसरा, उड़कर जो पहाड़ लेके आए थे तो थोड़ा सा उड़कर ऊपर हो जाते। ये दुम को कष्ट देने की क्या जरूरत? ये क्या टीटो पार्टी है? मुझे तो ये नहीं, इनकी लॉजिक। मुझे देवता बनाओ, मैं आपको बताऊं देवता कैसे जीवन बिताते हैं इस धरती के ऊपर। आपके तो देवता को बुद्धि भी नहीं है कि कैसे डील करना है। रावण के साथ मेरी मीटिंग करवाते, मैं बताता रावण को डील कैसे करना है। आप लोगों से तो हैंडल ही नहीं हुआ। कमाल है यार, किस किस्म के कौन लोग हैं ये स्टोरी टेलिंग। मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे अगले जन्म में लेना है, मैं बताऊंगा। जी अल्लाह खैर करे। जी आमिर भाई आगे बढ़ते हैं हम। हमारे एक विवेक भाई आए, विवेक श्रीवास्तव। विवेक भाई कैसे हैं आप? जी विवेक भाई कैसे हैं आप? जी आवाज आ रही है क्या? जी जी विवेक भाई आ रही है, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे? बढ़िया बढ़िया सर। जी विवेक भाई, आप स्ट्रीम देखे होंगे कि किस